आतिफ साहब, जहांगीर तरीन साहब मेरे जहन में उनका नाम इसलिए आया कि पार्टी को बनाने वाले, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपकी पार्टी में कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा इस बात से, हर कोई सेकंड करेगा, क्योंकि अगर तरीन साहब का तैयारा ना होता तो शायद आपकी पार्टी मार्ज़े वजूद में ना होती, 2018 में होती ना, इलेक्टेबल्स ही ना होते। लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। फिर अलीम खान साहब, उनका बड़ा किरदार था पार्टी को बनाने के लिए, फिर उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। अगर अलीम खान साहब सीएम बन जाते, बुज़दार साहब ना होते, तो शायद आप पंजाब की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ देखते। और दूसरा सवाल इसी के साथ कि ओन चौधरी और बहुत से नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, जिनमें आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आतिफ खान साहब, आपका नाम भी है, कि जो लोग अपनी लीडरशिप के करीब रहे, बानी चेयरमैन पीटीआई के करीब रहे, क्या मतलब उनकी फितरत में ऐसा कुछ था या ये कुदरती था या क्या कह लें कि उसका दूर जाना ज़रूरी ठहरा कि जो जितना करीब रहा उसने फिर उतना ही फासला किया या करवा दिया गया? देखिए, एक तो मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा डिसएग्री और थोड़ा एग्री। डिसएग्रीज पे करता हूँ कि पार्टी ज़ाहिरी बात है जहांगीर तरीन ने नहीं बनाई या अलीम खान साहब ने नहीं बनाई, कंट्रीब्यूशन की बहुत है। जहांगीर तरीन साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा तो गलत नहीं होगा, उस टाइम पे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी थी, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो पीआर अच्छी थी, रिसोर्सेज थे, सब कुछ, मतलब वो अच्छा मैनेज करते थे। इसी तरह अलीम खान साहब भी थे। लेकिन फिर अलीम खान साहब के साथ वो जो नैब का मसला आया उन दिनों पे, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उनके ऊपर, जो एलिगेशंस इसकी लैंड माफिया की और कब्ज़ा और ये वो। और जहांगीर तरीन साहब का तो जो शुगर कमीशन था, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी इख्तिलाफात आए और वो फिर उस हद तक बढ़े। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया उस इख्तिलाफ को बढ़ाने में। अच्छा, वो आपकी पार्टी के लोग थे? कुछ पार्टी के लोग थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब से इख्तिलाफात आपकी जो लीडरशिप थी बढ़ाने में किरदार अदा किया। बिल्कुल किरदार अदा किया, और मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी थे उनमें, और आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का भी अच्छा, पार्टी में से कौन लोग थे जिन्होंने किरदार अदा किया? देखें, वो तो खुल के नाम से सारी चीज़ें खुलकर अब आ रही हैं सामने। बुरी बात हो जाती है किसी का नाम लेना, लेकिन नहीं, अच्छी बात इस तरह भी हो जाती है कि आइंदा ऐसे लोग एहतियात करें। देखें, आइंदा वो लोग एहतियात नहीं करेंगे, वो तो चले गए हैं, और लोग होंगे। चले कोई इशारा दे दें सर, आपने पहले भी तो 2-4 नाम। उन लोगों को जिनको ये लगता था कि नंबर 2 पे जहांगीर तरीन है, और अगर ये हट गए तो हमारा रास्ता खुल जाएगा, तो उन लोगों ने भी वो चीज़ों को बढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा किरदार अदा किया। और खान साहब भी ज़ाहिरी बात है उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में कोई मतलब पॉलिटिकल ऑफिस या इस तरह का नहीं वो किया था। हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो तो ख़ुद तो नहीं, एज चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो चीज़ें काफ़ी हद तक दूर चली गई। फिर उनके ऊपर केसेस हुए जिस पे ऑब्वियसली उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर जब उन्होंने ये पार्टी बनाई और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, खुसूसन परवेज़ खटक साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, उससे खान साहब बहुत ज़्यादा वो हुए कि चलें ठीक है, एक ताल्लुक़ था वो हो गया, लेकिन बहरहाल फिर उसी पार्टी को तोड़ना, मतलब वो पार्टी टूटी तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी पार्टी बन गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।